वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मार्टिन स्कॉर्सेज़ी द्वारा निर्मित और निर्देशित सत्य घटना पर आधारित एक बेहतरीन मूवी। कहानी है 17वीं सेंचुरी जापान की, जिस वक्त जापान पर टोकुगावा नाम के वंश का राज चल रहा था। इस वंश ने लगभग 1600 से लेकर 1868 तक जापान पर राज किया। इस दौरान उन्होंने उन लोगों पर बहुत ही जुल्म ढाए जो लोग अपनी मर्जी से किसी और मजहब को मानते थे, खासकर क्रिश्चियनिटी को। ऐसे में क्रिश्चियन प्रीस्ट वहां पर आकर फंस जाता है। चाइना में रह रहे उसके शिष्यों को जब पता चलता है कि वो प्रीस्ट जिसे वो अपना गुरु मानते हैं उसने जापान में जाने के बाद अपना मजहब त्याग दिया, तो इन शिष्यों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है। शिष्यों को लगता है कि गुरु ने हमारे अंदर जो विश्वास कूट कूट कर भरा था वो खुद उन विश्वासों को ही नहीं, जीसस और क्रिश्चियनिटी को कैसे छोड़ सकते हैं। जरूर वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। हमें उनका पता लगाना होगा। ये सब सोचकर जांच परख करने के बाद वो दोनों शिष्य जापान जाने का फैसला करते हैं। और क्योंकि उस दौरान जापान में क्रिश्चियंस को अपना मजहब छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, और जो मजहब त्यागने से इनकार करते उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता। और तो और जो प्रीस्ट्स क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने जाते उन्हें भी इसी तरह टॉर्चर करके अपना मजहब छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा था। ऐसे में ये दोनों यंग प्रीस्ट्स क्या वहाँ जाकर अपने गुरु का पता लगा पाए? क्या उनके गुरु जिंदा थे? और क्या आखिर में ये दोनों जिंदा बचे या नहीं? यही आज की मूवी की कहानी दोस्तों। मूवी का नाम है साइलेंस और ये 2016 में रिलीज हुई थी। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1663 में, और हमें एक बहुत ही घिनौना दृश्य दिखाया जाता है। ये जगह है जापान, जहाँ कुछ आदमियों को पानी के बीच में लकड़ी के क्रॉस पर बांध कर रखा गया है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वत की वजह से पानी बहुत ही गर्म रहता है दोस्तों। कुछ सोल्जर्स वो गर्म पानी निकालकर इन आदमियों के शरीर पर डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी खाल छिलने लग जाती है। दूसरी ओर वो एक औरत को जिंदा जला डालते हैं। कुछ और लोगों को वो बांधकर पानी में डुबोकर मार डालते हैं, और उन्होंने एक आदमी को पकड़ के रखा होता है जिससे वो ये घिनौना दृश्य दिखा रहे होते हैं, और कहते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से इन मासूम लोगों को कैसा जुल्म सहना पड़ रहा है। दरअसल ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है दोस्तों, नाम है फरेरा। उस समय जापान में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले और उसका प्रचार करने वालों के खिलाफ बहुत सारे जुल्म होते थे। उन्हें अपना मजहब छोड़ने पे मजबूर किया जाता था, और जो नहीं मानता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ज्यादातर तो घिनौनी मौत दी जाती थी। और ये सभी लोग या तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने आए थे या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, इसीलिए इन पे ये टॉर्चर हो रहा था। और जो लोग जीसस के चित्र को पैरों तले कुचलने को तैयार थे उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता था, वरना मौत निश्चित थी। फरेरा से इन मासूम लोगों पर किया जा रहा जुल्म देखा नहीं जाता, क्योंकि उसी के प्रचार से यहाँ के कुछ लोग क्रिश्चियंस बन गए थे। और यहाँ से कुछ साल के बाद चाइना के मकाऊ नाम की जगह पे एक चर्च को दिखाते, जहाँ दो यंग स्टूडेंट्स जो प्रीस्ट्स बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं वो चर्च के फादर से बात कर रहे होते हैं। ये यंग प्रीस्ट है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो, जिसका नाम है रॉड्रिग्स, और ये उसका साथी प्रीस्ट नाम है फ्रांसिस्को। इतने साल के बाद इन्हें फादर फरेरा का लेटर मिलता है, जिसमें उसने ये लिखा होता है कि मुझे जापान बहुत ही पसंद आ गया, इसीलिए मैंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया है। यहाँ मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरा एक परिवार भी है। लेकिन रॉड्रिग्स को विश्वास ही नहीं होता और कहता है कि ये सच हो ही नहीं सकता। फादर फरेरा को क्रिश्चियनिटी पर अटूट विश्वास था, और वही विश्वास उन्होंने हमें भी सिखाया था। ये खबर पक्का झूठी है, या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। हम दोनों को उसका पता लगाकर कुछ करना ही पड़ेगा। हमें जापान जाने की इजाजत दीजिए। अगर फादर फरेरा किसी खतरे में है तो हम उन्हें बचा लाएंगे। फादर कहता है कि जापान में क्रिश्चियंस पर जो जुल्म हो रहा है वो तो तुमसे छुपा नहीं है, वहाँ तुम्हारी जान को भी खतरा रहेगा। मेरी मानो तो मत जाओ। लेकिन दोस्तों ये दोनों फादर फरेरा को ढूंढ निकालने के फैसले पे बिल्कुल अड़े रहते हैं, तो वो कुछ कह नहीं पाता वो फादर, और मान जाता है। लेकिन इनको वार्न भी करता है कि सावधान रहना, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को कुचलने के लिए जापान का राजवंश कुछ भी कर सकता है। और अब जापान जाने में इनकी मदद करता है एक जापानीज क्रिश्चियन जो कि मछुआरा है, जिसका नाम है खिचिजिरो। उसकी बातों से इनको पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी को अपनाने की वजह से खिचिजिरो के परिवार को खत्म कर दिया गया था। वो एक बोट में इनको जापान के पास लेके जाता है, और तट पर ना जाकर वहाँ से कुछ दूर पर ही ये लोग पानी में कूद जाते हैं और स्विम करके जापान की ओर स्विम करने लग जाते हैं। खिचिजिरो उन्हें एक गुफा में लेके जाता है, और फिर एकदम से ना जाने कहाँ चला जाता है पता नहीं। ये दोनों भी घबरा जाते हैं कि कहीं खिचिजिरो ने हमें फंसा तो नहीं दिया। इतने में एक बुजुर्ग मशाल लिए दोस्तों वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि देखो ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जल्दी आओ मेरे साथ। कहकर वो इन्हें एक गाँव में लेके जाता है। दरअसल क्रिश्चियंस जापान में कहीं पे भी सेफ नहीं है, लेकिन फिलहाल सोल्जर्स को इस जगह का पता नहीं चला, इसीलिए ये लोग यहाँ सेफ हैं। तब बुजुर्ग बताता है कि यहाँ क्रिश्चियंस को ढूंढ ढूंढ कर जान से मारा जा रहा है। जान बचाने के लिए हमें छुप छुप कर जीना पड़ रहा है। फिर दोस्तों वो इन दोनों को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ कुछ लोग छुप कर रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। रॉड्रिग्स और फ्रांसिस्को को देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है
कि इन्हें जीसस ने हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है। वो प्रेयर करने लग जाते हैं। जीसस और क्रिश्चियनिटी पर उनका विश्वास देखकर रॉड्रिक्स और फ्रांसिस्को खुद बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिश्चियंस रहे हैं उनमें भी शायद ही इतनी आस्था नजर आती होगी। तब बुजुर्ग बताता है कि अगर सोल्जर्स यहाँ रेड पर आए तो हम अपने क्रॉस और प्रेयर की चीजें छुपा लेंगे, और तो और अगर कोई सरकार को क्रिश्चियंस के बारे में खबर देता है तो उसे 100 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, और अगर किसी ने प्रीस्ट के बारे में खबर दी तो उसे 300 चांदी के सिक्के मिलेंगे। ऐसा सरकार ने ऐलान किया है, इसीलिए आप यहीं पे छुपे रहिए, हम किसी भी कीमत पर आपको यहाँ बचा कर रखेंगे। कहकर वो इन दोनों को गांव से दूर एक शेड में लेके जाते हैं और कहते हैं कि गांव में रहना आपके लिए सेफ नहीं है। वो दोनों को थोड़ा खाना भी देते हैं और कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे आके 2 बार नहीं खटखटाते आप दरवाजा मत खोलना। ये कहकर रॉड्रिक्स और फ्रांसिस्को को वहीं पे सुरक्षित छोड़कर वो गाँव चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों। यहाँ अकेले बैठे बैठे दोनों पगला जाते हैं। फ्रांसिस्को कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा यार, हम तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, तभी तो बचा पाएंगे हम अपने गुरु को। लेकिन रॉड्रिक्स कहता है कि देखो यार, ये लोग बहुत ही उम्मीद लिए बैठे हैं, उन्हें विश्वास है कि जीसस उन्हें बचाएंगे और हम जीसस की तरफ से उन्हें बचाने के लिए आए हुए हैं। देखा नहीं तुमने, ऐसे में हम उन्हें छोड़कर चले गए तो भगवान पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। जरा सब्र से काम लो। कुछ और दिन के बाद फ्रांसिस्को कहता है हमें नागासाकी चलना चाहिए, क्योंकि खिजीजिरो ने कहा था कि शायद फादर फरेरा को वहाँ रखा गया होगा। लेकिन रॉड्रिक्स अब भी दोस्तों से मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें खिजीजिरो की बात पर इतनी आसानी से विश्वास करना चाहिए। देखा नहीं तुमने कहाँ गायब हो गया था वो। पर इस पर फ्रांसिस्को को बड़ा गुस्सा आ जाता है दोस्तों। कुछ दिन के बाद फ्रांसिस्को से और बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर जाकर बैठ जाता है। रॉड्रिक्स भी वहाँ पे आ जाता है और कई दिनों के बाद वो सूरज की रोशनी में बैठे होते हैं। अचानक रॉड्रिक्स को सेंस होता है कि कोई उनको देख रहा है। दोनों जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। उस रात किसी की आहट सुनकर दोनों घबरा जाते हैं कि कहीं सोल्जर्स ने हमें देख तो नहीं लिया। बाहर से आवाज आती कि प्लीज बाहर निकलो। उनकी आवाज से रॉड्रिक्स को लगता है कि शायद पास के गांव की कोई लोग होंगे। वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि उनके पैरों पे बहुत ही बुरी चोट आई है। रॉड्रिक्स उन्हें अंदर ले लेता है और उनके घाव पे दवा लगाता है। लगता है दोस्तों वो लोग भी क्रिश्चियंस हैं और वो रॉड्रिक्स को बताते हैं कि खिजीजिरो ने हमें आपके बारे में बताया था। वो जीसस को बहुत मानता था और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, लेकिन सरकार के सोल्जर्स ने उसे और उसके परिवार को पकड़ लिया और उनको धमकाने लगे कि जीसस के चित्र को पैरों तले कुचलो और क्रिश्चियनिटी को त्याग दो, वरना तुम्हें जान से मार डालेंगे। खिजीजिरो डर गया और उसने जीसस के चित्र पर पैर रख दिया और उसका परिवार नहीं माना, जिसकी वजह से उन्हें बेरहमी से जलाकर मार दिया गया। उस दिन से वो एकदम पागलों की तरह घूम रहा है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है और उसे अब भी क्रिश्चियनिटी में विश्वास है। ये सारी बातें सुनकर रॉड्रिक्स को उसके लिए बुरा भी लगता है। फिर ये दोनों अगले गांव में जाने की सोचते हैं और वहाँ क्रिश्चियंस को हिम्मत देने की सोचते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहता है कि वहाँ तुम्हारी जान को खतरा होगा। लेकिन रॉड्रिक्स फ्रांसिस्को को वहीं छोड़कर खुद बोट में अगले गाँव में चला जाता है। रॉड्रिक्स को देखते वो समझ जाते हैं कि वो एक प्रीस्ट है और वो बड़े खुश होते हैं और उसे गाँव के अंदर लेके जाते हैं। उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत करते हैं। खिजीजिरो भी वहीं पे होता है दोस्तों। रॉड्रिक्स उनके सामने प्रेयर करता है और ये देखकर उन लोगों का विश्वास और बढ़ जाता है कि जरूर रॉड्रिक्स भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। फिर वहाँ एक बुजुर्ग के जरिए रॉड्रिक्स को पता चलता है कि उन्होंने फादर फरेरा को आखिरी बार नागासाकी में देखा था। इस गांव के लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए रॉड्रिक्स उन्हें बांस के क्रॉस बना कर देता है और कुछ बीज भी देता है, पर खिजीजिरो नहीं लेता क्योंकि उसे गिल्टी फील होता है कि उसने जीसस को अस्वीकार कर लिया था, उनके चित्र को पैरों तले कुचल लिया था, जीसस का अपमान किया था। वो वहाँ से भाग जाता है इसी गिल्ट के मारे। लेकिन रॉड्रिक्स को उसकी दुविधा समझ आ जाती है और वो उसको समझाता है कि देखो तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जान चाहे अपनी हो या पराई, उसे बचाना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए जीसस के चित्र पर पैर रखना पड़ा, तुम्हें मजबूर किया गया था, इसीलिए तुमने ये कदम उठाया, तो अपने आप को दोष मत दो। फिर उस गांव में सोल्जर्स रेड करते हैं दोस्तों और चेक करते हैं कि यहाँ कोई क्रिश्चियंस है या नहीं, लेकिन वो बुजुर्ग को पकड़ ले जाते हैं। तो एक आदमी सोल्जर्स के लीडर से पूछता है कि हम जीसस को नहीं बुद्ध को मानते हैं, फिर उस बुजुर्ग को क्यों लेकर जा रहे हो? सरदार कहता है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ एक क्रिश्चियन प्रीस्ट आया हुआ है, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो या फिर वो कहाँ है ये बता दो बस। और खबर देने वाले को सरकार 300 चांदी के सिक्के देगी। अगर तुम लोग नहीं माने तो 2-3 दिन के बाद मैं फिर आकर इस गांव के 3 लोगों को पकड़ के लेके जाऊंगा, उन्हें टॉर्चर करके मार डालेंगे हम और उसमें से सबसे पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। फिर दोस्तों उस रात वो गांव वालों को बताता है अगर वो लोग मुझे ही ले जाना चाहते हैं तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन फादर रॉड्रिक्स और फ्रांसिस्को को कुछ होना नहीं चाहिए। रॉड्रिक्स समझ जाता है कि अगर वो इस गांव में रहा तो सारे गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो कहता है कि मैं खिजीजिरो के गांव चला जाता हूँ। लेकिन खिजीजिरो के गांव वाले कहते हैं अगर आप हमारे गांव आए तो हमें भी तो खतरा होगा। तब इस गांव का सरपंच कहता है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फादर रॉड्रिक्स हमारे ही गांव में रहेंगे। तब एक और आदमी आकर ये कह देता है कि सरदार ने
ने जिन 4 लोगों को पकड़ ले जाने की धमकी दी है, मैं भी उनमें शामिल होना चाहता हूँ। फादर रॉड्रिग्स और फ्रांसिस्को की जान बचाने के लिए मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ, और अब एक और आदमी की जरूरत है जो अपनी जान देने को तैयार हो जाए। और फिर सभी लोग खिजिजिरो की ओर देखते हैं। खिजिजिरो जान देना तो नहीं चाहता, लेकिन जब ये सब यही चाहते हैं तो उसके पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। अगले दिन सोल्जर्स उन 4 आदमियों को लेके जाते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने रॉड्रिग्स और फ्रांसिस्को के बारे में कोई भी खबर नहीं दी। वो भी भगवान को प्रे करके निकलने वाले होते हैं, लेकिन रॉड्रिग्स कहता है कि सुनो, अपनी जान बचाने के लिए अगर तुम्हें जीसस के चित्र पर कदम रखना पड़े तो डरना मत। भगवान बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मजहब बना है, न कि उसकी जान लेने के लिए। और अब सोल्जर्स उन 4 लोगों को बांधकर सबके सामने जीसस के चित्र को पैरों तले कुचलने को कह देते हैं। वो धमकाते भी हैं कि अगर तुमने यहाँ कदम नहीं रखा तो इसका मतलब यह होगा कि तुम लोग क्रिश्चियंस हो और यहाँ क्रिश्चियंस की कोई जगह नहीं है। मजबूरन हमें तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देनी पड़ेगी। 4 घबरा जाते हैं। वो हरगिज दोस्तों ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिर में अपनी जान बचाने के लिए 4 ही उस पे कदम रख देते हैं। और ये देखकर सोल्जर्स चौंक जाते हैं कि ये सच में क्रिश्चियंस नहीं है। लेकिन उनका सरदार और भी शाणा मालूम होता है दोस्तों। वो कहता है कि ये लोग काफी चालाक है, इनके लिए एक और टेस्ट रखेंगे। ये कहकर वो कहता है कि इस क्रॉस सिंबल पर थूको, तभी जाकर हम लोग मानेंगे कि तुम लोग क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं रखते, और फिर तुम सबको हम जिंदा छोड़ देंगे बस अगर तुम ये टेस्ट पास कर लेते हो। लेकिन दोस्तों ये हरकत इनसे नहीं हो पाती। लेकिन खिजिजिरो झट से क्रॉस पे थूक देता है। खिजिजिरो को छोड़कर बाकी तीनों को सोल्जर्स लकड़ियों पर बांधकर पानी में उतार देते हैं, और देखते ही देखते पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। लहरें भी बड़ी तेज आती हैं और तेजी से इन पर पीट जाती हैं। बहुत देर ये सोल्जर्स टॉर्चर सहने के बाद मर जाते हैं, लेकिन मोइची नाम का ये आदमी जिंदा बचता है दोस्तों। लेकिन मुश्किल यह है कि अभी मर जाता तो उसे और दर्द झेलना नहीं पड़ता। फिलहाल तो लहर कम हो जाती है, लेकिन इसके बाद ऐसी बड़ी लहर 2-3 दिन के बाद आएंगी, और तब तक मोइची को यहाँ भूखा प्यासा ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन भूख के मारे वो बेचारा बहुत पहले ही मर जाता है। ये सारी चीजें देखकर रॉड्रिग्स और फ्रांसिस्को टूट जाते हैं। फिर मरे हुए आदमियों की लाशों को सोल्जर्स कचड़े की तरह उठाकर एक जगह फेंक देते हैं और उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। अब रॉड्रिग्स और फ्रांसिस्को को लगता है कि ये जगह धरती पर नहीं बल्कि नरक में है, लेकिन वो बेबस होकर इस जुल्म को होते हुए देख ही सकते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और अब रॉड्रिग्स को खुद भी अपने विश्वासों पर और भगवान पर शक होने लगता है कि क्या सच में वो भगवान है जिसकी ये लोग हम लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं। अगर है तो वो बचाने क्यों नहीं आता। पर फ्रांसिस्को तो हार मान चुका था और कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी वापस चले जाना चाहिए। कितने दिन हम यहाँ इस तरह छुपकर इतने लोगों को मजहब के नाम पर मरते देखेंगे। रॉड्रिग्स कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ फादर फरेरा को ढूंढने आया था, उनका पता लगाकर और उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगा। कहकर वो अकेला ही एक बोट में खिजिजिरो के गाँव चला जाता है। पर वहाँ तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लगता है सोल्जर्स ने गाँव वालों को या तो पकड़ लिया या फिर मार डाला। वहाँ नाम के लिए भी कोई इंसान नहीं होता। रॉड्रिग्स भूख और थकान के मारे वहीं पे सो जाता है। अगले दिन उसके पैर उसे जहाँ ले जाते हैं ना दोस्तों, वो उसी दिशा में चल पड़ता है, लेकिन बहुत ही कमजोर होने की वजह से गिर पड़ता है और पहाड़ से नीचे की ओर लुढ़क कर आ जाता है। तब वहाँ खिजिजिरो आ जाता है और वो रॉड्रिग्स को बचाकर एक जगह लेके जाता है। पहले तो वो रॉड्रिग्स को खाना देता है, लेकिन रॉड्रिग्स उसका दिया हुआ खाना पानी कुछ भी नहीं लेता। तब खिजिजिरो कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारा गुस्सा समझ आ रहा है, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था जान बचाना ही इंसान का सबसे अहम धर्म है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए क्रॉस पर थूकना पड़ा तो मैंने थूक दिया, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत चले जाओ यहाँ से। लेकिन रॉड्रिग्स खिजिजिरो की बात नहीं मानता और अपनी मन चाहे दिशा में चलने लगता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर होता है दोस्तों, फिर गिर पड़ता है। तब खिजिजिरो भागकर वहाँ बहती एक छोटी सी नदी का पानी ला कर देता है, लेकिन रॉड्रिग्स उसका दिया हुआ पानी भी फेंक देता है और खुद रेंगते रेंगते नदी के पास जाकर थोड़ा पानी पीता है। और तब पानी में वो अपनी परछाई देखकर चिल्लाने लग जाता है, पागलों की तरह हंसता है, फिर रोता भी है। इतने में जापानी सोल्जर्स आ जाते हैं और रॉड्रिग्स को पकड़ ले जाते हैं। इस बार भी खिजिजिरो झट से अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है और उनसे विनती करता है कि मैं तो अभी अभी यहाँ आया था, मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। तो इस पर सोल्जर्स खिजिजिरो को कुछ पैसे देकर रॉड्रिग्स को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में दोस्तों रॉड्रिग्स को बाकी क्रिश्चियंस के साथ एक जगह बांध कर रखा जाता है। रॉड्रिग्स उनके शांत चेहरे देखकर पूछता है कि इतनी मुसीबत के बीच भी आप लोग इतने शांत कैसे हो। वो बताते हैं कि उनका अटूट विश्वास है कि अगर वो भगवान के लिए अपनी जान त्याग देंगे तो मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। यही सोचकर सब शांत है, जरा भी डर नहीं है। इतने में सोल्जर्स का सरदार आ जाता है और रॉड्रिग्स से कहता है कि देखो भाई, हमें तुम्हारे भगवान से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान यहाँ नहीं चलेंगे। वैसे तुम्हें भी हम जिंदा छोड़ने को तैयार हैं, बदले में तुम्हें यहाँ के क्रिश्चियंस को कन्विंस करना होगा कि वो क्रिश्चियनिटी छोड़ दे। सिंपल। रॉड्रिग्स कहता है कि मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं वो कभी नहीं कहूंगा जो आप कहलवाना चाहते हैं। और इस पर वो सरदार हंसकर कहता है कि हम तुम्हारी जान क्यों लेंगे बताओ, अगर तुम मर गए तो यहाँ के क्रिश्चियंस के विश्वास और बढ़ जाएंगे कि तुम भगवान के आदमी हो।
लोगों की खातिर तुमने अपनी जान त्याग दी और हम ये कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही क्रिश्चियंस को ऐसी ऐसी सजाएं देंगे कि तुम खुद ही मान जाओगे कि तुम्हारा भगवान वाकई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। कहकर वो चला जाता है, लेकिन वहाँ एक ट्रांसलेटर छोड़ जाता है ताकि वो रॉड्रिक्स को उसकी भाषा में समझा सके। ट्रांसलेटर कहता है कि यहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक है, अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें मारने से पहले ये लोग तुम्हारे सामने जीसस के इन विश्वासियों को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। तो क्या तुम यही सब देखना चाहते हो? चुपचाप क्रिश्चियनिटी को त्याग दो और इन क्रिश्चियन से कहो कि तुम भी त्याग दो। वैसे एक बात बताऊं, कुछ साल पहले तुम्हारी तरह एक और प्रीस्ट यहाँ आया था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ढेरों क्रिश्चियंस को टॉर्चर करके मारा गया। बाकी लोगों को बचाने के लिए उस प्रीस्ट ने खुद की क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब तो उसका अपना एक परिवार भी है जापान में। दरअसल दोस्तों, ये फादर फरेरा की बात कर रहा है। फिर वो रॉड्रिक्स को एक घोड़े पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाते हैं, जहाँ लोग उस पर पत्थर फेंक फेंक कर मारते हैं, उसे गाली देते हैं, उसकी बहुत ही इंसल्ट करते हैं। फिर वो रॉड्रिक्स को एक जगह लेके जाते हैं जहाँ राज्य के बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। वो सभी कहते हैं कि हमें तुम्हारे मजहब से कोई दुश्मनी नहीं है, वो स्पेन पोर्चुगल जैसे देशों में चलता होगा, लेकिन हमारे जापान में वो कभी नहीं चलेगा। रॉड्रिक्स कहता है कि हर इंसान को अपनी मर्जी से सोच समझकर अपना मजहब चुनने का हक है। इस तरह जोर जबरदस्ती से ना कोई मजहब बड़ा हो सकता है और ना ही लोगों को सजा देकर किसी मजहब को कायम में रखा जा सकता है। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उन सभी को आपने बड़ी बेरहमी से मार डाला। हालांकि वो आपके ही देश के तो लोग थे, अपने ही लोगों को आपने मार डाला। बताओ। तो अधिकारियों को इस पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो रॉड्रिक्स को जेल में बंद कर देते हैं। तब खिजिजिरो आकर रॉड्रिक्स से बातें करने लग जाता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल में दूसरे लोग रॉड्रिक्स से कहते हैं कि खिजिजिरो पर भरोसा मत करो, वो सरकार का खुफिया भी हो सकता है। लेकिन रॉड्रिक्स नरम दिल जो ठहरा दोस्तों, वो खिजिजिरो से नफरत नहीं करता, बल्कि उस पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। अगले दिन उन बड़े अधिकारियों के सामने इन्हें जीसस के चित्र पर कदम रखकर क्रिश्चियनिटी को त्यागने को कहा जाता है, लेकिन कोई भी ये करने को तैयार नहीं होता। ये देखकर एक सोल्जर एक आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है सीधे। फिर दूसरे कैदी को बुलाकर जीसस के चित्र को पैरों तले कुचलने को कहा जाता है और वो तुरंत अपने पैर उस पे रख देता है और उसे छोड़ दिया जाता है। फिर अब वो लोग कहते हैं कि देखा, जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देगा उसे हम भी छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन तब भी बाकी लोग अपने इरादे के पक्के होते हैं कि जीसस ही उनका भगवान है और वो किसी भी हालात में अपने मजहब को नहीं छोड़ेंगे। तब सरदार रॉड्रिक्स को बुलाकर कहता है कि देखो, ना मुझे तुम्हारे मजहब से कोई जाती दुश्मनी है ना तुमसे, लेकिन जब तक तुम जापान में हो तब तक एक क्रिश्चियन बनकर नहीं रह सकते। अपना मजहब छोड़ दो। तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी की 4 पत्नियां थी जो बेहद ही सुंदर थी, लेकिन चारों पत्नियां आपस में बहुत लड़ती थी। वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने चारों को घर से निकाल दिया और फिर उम्र भर चैन से जीने लगा। इस कहानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? रॉड्रिक्स गुस्से में कहता है कि सही है। सरदार कहता है सही है ना? अगर वो सही है तो जो हम कर रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि उस आदमी की जगह जापान को रखो और उसकी 4 पत्नियों की जगह पे इंग्लैंड, स्पेन, पोर्चुगल और पोलैंड को रखो। चारों सुंदर देश हैं, लेकिन कभी एक साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते। इसीलिए ना हम उन्हें अपने देश में घुसने देना चाहते हैं, ना कि उनके मजहब को। अगले दिन वो रॉड्रिक्स को एक जगह पे लेके जाते हैं, बाकी क्रिश्चियंस को समुद्र तट पे लेके आते हैं। इनके अलावा दूसरे गांव से वो बोट में कुछ और क्रिश्चियंस को भी पकड़ लाते हैं। उनमें कौन? फ्रांसिस्को भी होता है। सोल्जर्स उन सभी को बांधकर बोट में पानी के बीच में लेके जाते हैं। वहाँ वो फ्रांसिस्को से कहते हैं, तुम बस एक बार कह दो कि जीसस नहीं है, फिर हम तुम्हारे इन सारे साथियों को छोड़ देंगे, वरना इन्हें पानी में धकेल देंगे। तो फ्रांसिस्को साफ इनकार कर देता है, तो वो बाकियों को पानी में धकेल देते हैं। फ्रांसिस्को तड़प उठता है दोस्तों और उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी पानी में डुबोकर बेरहमी से मार डालते हैं। ये सब देखकर रॉड्रिक्स चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो रॉड्रिक्स से कहते हैं कि तुम किस तरह के प्रीस्ट हो? वो भगवान जिसे तुमने देखा भी नहीं, ना ही उसका एहसास हुआ है तुम्हें, उसकी खातिर इतने सारे मासूम लोगों को मरते हुए देखकर भी तुम चुप खड़े हो। इन लोगों के लाशों पर तुम भगवान को जिंदा रखना चाहते हो क्या यही चाहते हैं तुम्हारे भगवान? ये सब सुनकर और लोगों पर और जुल्म होते हुए देखकर रॉड्रिक्स की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसका दिलो दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है दोस्तों। उसके अंदर जैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं होती, जैसे कि वो एक पत्थर बन चुका होता है। अगले दिन वो रॉड्रिक्स को एक बुद्ध विहार में लेके जाते हैं। रॉड्रिक्स एकदम जिंदा लाश की तरह वहाँ बैठा होता है। तब वहाँ फादर फरेरा आता है दोस्तों, लेकिन अब वो फादर फरेरा नहीं, वो एक बौद्ध भिक्षु बन चुका है। उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसे देखकर अब रॉड्रिक्स के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता। फरेरा भी बहुत देर रॉड्रिक्स को देखता रहता है, लेकिन चुप रहता है। फिर न जाने क्यों दोस्तों, फरेरा पहेलियों में रॉड्रिक्स को कुछ बताने लग जाता है। सरदार कहता है कि रॉड्रिक्स को अपने नए बुक के बारे में बताइए जो आप लिख रहे हैं। तो फरेरा बताता है कि हाँ, मैं एक बुक लिख रहा हूँ क्रिश्चियनिटी की कमियों और खामियों के बारे में। और यहाँ रिवील होता है दोस्तों कि इतने सालों से
इन लोगों ने फरेरा को जिंदा क्यों छोड़ा था। दरअसल वो उसी के हाथों क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक बुक लिखवाना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी पर जो विश्वास है वो खत्म हो जाए। फरेरा रॉड्रिक्स से कहता है कि मैं पिछले 15 साल से ये बुक लिख रहा हूँ। ये लोग ठीक कहते हैं, इस देश को क्रिश्चियनिटी की जरूरत नहीं है। इस बात को तुम भी जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन असल में बुद्ध ने कोई मजहब नहीं सिखाया था। उन्होंने बस इंसानों को एक अच्छा और सुखी जीवन जीने का तरीका बताया था। इस देश को ही नहीं, दुनिया को भी मजहबों से ज्यादा जरूरत है इंसानियत की, दया की, शांति की। इसीलिए मुझे लगता है कि बुद्ध ने जो दुनिया को सिखाया वही हमें अपनाना चाहिए, ना कि क्रिश्चियनिटी या किसी और मजहब को। इसीलिए तुम भी अपनी जिद छोड़ दो और क्रिश्चियनिटी को त्याग दो, ताकि यहाँ के लोगों की जान बच जाए। अब उलझनों से भरी उसकी बातें रॉड्रिक्स को और भी कंफ्यूज कर देती हैं। फरेरा कहता है कि अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारे कान के साइड में कट करके तुम्हें ये लोग उल्टा लटका देंगे। धीरे धीरे तुम्हारा खून उस कट से बाहर बहेगा और सारा खून बह जाने के बाद तब तुम बहुत ही घिनौनी मौत मरोगे। पर अधिकारी कहते नहीं, हमने उस तरह का दंड देना बंद कर दिया है। और यहाँ दोस्तों एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें पता चलता है कि किस तरह इन लोगों ने फरेरा को जीसस के चित्रों को पैरों तले कुचलने को मजबूर किया, और ऐसा करने के बाद फरेरा को कितना दुख हुआ था, वो कितना तड़प उठा था। फिर वो रॉड्रिक्स को बाहर लेके जाते हैं, जहाँ लोग फिर रॉड्रिक्स पर पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं, उसे ताने मारते हैं। अधिकारी कहते हैं कि तुम इन लोगों को अपना मजहब सिखाने आए थे, लेकिन अब देखो ये लोग खुद ही तुम पे पत्थर मार रहे हैं। फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बाहर लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, जिसे सुनकर रॉड्रिक्स बहुत दुखी होता है। तब फरेरा आता है दोस्तों वहाँ पे, और रॉड्रिक्स को बाहर ले जाकर एक दृश्य दिखाता है। 4 आदमियों के कान के पास कट करके उन्हें उल्टा लटकाया होता है। ये देखकर रॉड्रिक्स तो चिल्लाता है कि अपनी जान बचा लो, इनसे कह दो कि तुम जीसस और क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते बस। लेकिन तब फरेरा बताता है कि इन्हें इसलिए उल्टा नहीं लटकाया गया है, ये लोग पहले ही क्रिश्चियनिटी को त्याग चुके हैं। लेकिन ये अधिकारी चाहते हैं कि जब तक तुम जीसस को मानने से इनकार नहीं कर देते, वो इन्हें इसी तरह टॉर्चर करके मार डालेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रॉड्रिक्स खुद को बड़ी दुविधा में मानता है। तब फरेरा कहता है कि अगर जीसस खुद भी तुम्हारी जगह पे होते ना, तो इन लोगों की जान बचाने के लिए क्रिश्चियनिटी को मानने से जरूर इनकार कर देते। ये सुनकर रॉड्रिक्स उनके हाथ से जीसस का चित्र लेकर जमीन पर रखता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है, और तब जाकर सोल्जर्स उल्टा लटके हुए उन लोगों को बाहर निकालते हैं। उनकी जानें बच जाती हैं। अगले दिन फिर उस बौद्ध विहार को दिखाते हैं, जहाँ रॉड्रिक्स भी एक बौद्ध भिक्षु के ड्रेस में है। बाहर से कुछ बच्चे उन्हें ताने मारते हैं, लेकिन रॉड्रिक्स एक बेजान चीज की तरह वहाँ पे बैठा होता है। और उस समय में रॉड्रिक्स आखिरी प्रीस्ट था जो जापान आया था। इसके बाद लगभग 250 साल तक कोई भी क्रिश्चियन प्रीस्ट ने जापान में कदम नहीं रखा दोस्तों। लेकिन डच लोग व्यापार के लिए जापान के अंदर आते जाते रहे। उनमें से एक व्यापारी रॉड्रिक्स से मिला और उसने रॉड्रिक्स के बारे में कई बातें लिख कर रखी थी। कुछ समय के बाद फरेरा की मृत्यु हो जाती है, और फरेरा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो किताब लिख रहा था, अब वो काम रॉड्रिक्स को पूरा करना होगा। और तो और सरदार कहता है कि हमारे एक सोल्जर की मौत हो गई, उसकी वाइफ और बच्चा अब से तुम्हारे हुए, अब तुम्ही को उस परिवार को चलाना है। रॉड्रिक्स को अब किसी भी तरह कैसी भी बात हो फर्क नहीं पड़ता, वो बस जीता जागता पत्थर बनकर अपनी जिंदगी जीने लग गया। लेकिन महीने में एक बार उसको जीसस के चित्र को कुचलकर यह साबित करना होता है कि वो वाकई में अभी भी जीसस पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ रॉड्रिक्स ही नहीं, खिजिजिरो भी दोस्तों ये सारी चीजें सहता है। एक बार वो जीसस के चित्र पर खड़ा होता है तो उसके गले में एक क्रॉस नजर आ जाता है, मतलब वो मन ही मन जीसस की प्रार्थना कर रहा था। ये जानकर सोल्जर्स उसे पकड़ ले जाते हैं, और उसके बाद खिजिजिरो किसी को नजर नहीं आया था। वक्त बीतता है और आखिरकार 1685 में यानी कि 1685 में वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु के रूप में रॉड्रिक्स की मृत्यु हो गई थी। जापान के पारंपरिक तरीके से उसका अंतिम संस्कार हुआ था। उसके शरीर को जलाया गया था, लेकिन तब उसकी हथेली हमें दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ ने बांस का बना हुआ एक क्रॉस रखा था। यानी लोगों की जान बचाने के लिए वो एक पुतले की तरह की बातें मानता रहा, एक बौद्ध भिक्षु बन गया, लेकिन मन में वो आखिर तक एक क्रिश्चियन ही था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी देखिए सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन थी बढ़िया सी। आपको कैसी लगी बताइए, अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।